ओम नमः शिवाय। भाई सो गए क्या? सोया ना करो। अब सोने का टाइम कौन है रहा? जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। सोने का टाइम नहीं रहा है, जागो। कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। पल में प्रलय हो जाएगी, बहुरी करेगा कब? 11 बज गए होंगे रात के। भाई सोने का कोई टाइम नहीं, ना सोने जनता। तो जिन भाइयों ने बात समझ में आ गई कि भाई समय नज़दीक आता जा रहा है, समय जड़ है, हम सब चैतन्य आत्माएं हैं। अगर मन बुद्धि में थोड़ी चेतनता जगी हो और नींद से जाग गए हैं तो उठो भाई। टाइम थोड़ा है, काम ज़्यादा है। सबके एक बात पढ़ा रहे हैं, सबके अलग अलग विचार हैं। और जब तक ये अलग अलग रहेंगे तब तक एक भाषा, एक धर्म, एक राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। जब तक हम सबको एक बाप की पूरी पहचान ना हो जावे। तो 88 साल में अगर बाप की पहचान पूरी हो गई होती तो बाबा को बार बार ये कहने की ज़रूरत ना पड़ती कि त्रिमूर्ति के चित्र में बाप का परिचय दो। तो आज का टॉपिक रहेगा, सबसे बड़ा पेपर है बाप की पहचान, बाबा की नहीं। सबसे बड़ा पेपर इस दुनिया में अब जो हमारा होगा वो पेपर होगा बाप की पहचान, बाप का परिचय। और बहुत से भाई फ़ोन करके समझाते हैं, दुनिया वाले भी वीडियो देख रहे हैं, उनको भी बात शायद समझ में आ जाए, लेकिन हमारे ज्ञानी भाइयों के नहीं समझ में आ रही। और इसलिए अलबेले हुए पड़े हैं कि उनको बात समझ नहीं आ रही है। भाई ये 5000 साल का ड्रामा जो है, इस ड्रामा में बाप एक मिनट भी फुर्सत से नहीं बैठता। राजा से रंक, रंक से राजा, नीचे से ऊपर तक का पार्ट बजाता है, बिंदी से विस्तार में चला जाता है और विस्तार से फिर बिंदी में आ जाता है। और एक एक रहस्य सुनिए अब बाप की पहचान का। मेरा अपना कोई ज्ञान नहीं है, ना मैं कोई देहधारी गुरु हूँ, ना कोई माड़ा का मणका हूँ। ये बात पूछनी तो बाबा से पूछो। 88 साल सामने था, कुछ नहीं समझ पाए तो ये समझ लो कि जन्म जन्मांतर बाप के साथ पार्ट बजाने वाले नहीं हैं। अब एक एक पॉइंट को, चाहे वीडियो लंबी हो सकती है तो एक वीडियो में काम ना चलेगा, दूसरी बनावेंगे, जैसे भी प्रभु इच्छा। इशारा जो समझ पा रहे हैं, जो शांति धाम को चलने वाले हैं ट्रेन में, वही इशारे को समझ पावेंगे, बाकी तो देखते रह जाएंगे कि हो क्या रहा है। कोटों में से कोऊ, कोऊ में से भी कोऊ। मेरे साथ रहने वाले बच्चे भी मुझे नहीं पहचान पाते। कितनी गहरी बातें बाबा ने इशारे दिए। देवता इशारे से समझते हैं, ये भी बाबा ने कहा। लेकिन क्या करें, 500-700 करोड़ की दुनिया में से कई बार मैं भी ये सोचता था कि इतनी बड़ी दुनिया में से ये फिल्टर कैसे होगा कि कौन सच्चा और कौन झूठा। सच्चे वो जो सच्चे पातशाह का, अकाल मूर्त का, अव्यक्त मूर्ति ना का, सदा कायम शिव बाबा का, सत्यनारायण का, महाकाल का, इस सृष्टि पर सदा कायम जो शिव बाबा है उसका, घर घर जिसकी कथा गाई जाती है उस सत्यनारायण का परिचय देगा तो सच्चा, और बाकी सब झूठे।
तो आज तक ये विषय क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए पुरुषार्थ रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? क्योंकि 63 हम उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हैं। तो उल्टी सीढ़ी चल रहे हैं तो सीधी सी बात है, क्या होगा? उल्टी सीढ़ी चढ़ने में पहले कलयुग की शूटिंग पूरी होगी, फिर द्वापर की पूरी होगी। तो आपको हम सब जानते हैं कि द्वापर और कलयुग में तो सारे निराकारवादी आ गए। द्वापर से जब त्रेता की 3 पौड़ी कटी हुई हैं, 3 पौड़ी कटी हुई हैं, तो वहाँ से इस्लाम का कहीं ना कहीं बीज पड़ना शुरू हो गया। द्वापर आते आते, वैसे तो विक्रमादित्य राजा था, तो विक्रमादित्य राजा के काल में शिवलिंग की स्थापना हो गई। तो शिवलिंग की स्थापना हो गई तो कुछ समय के बाद इस्लामी आ गए। दो धर्म दो होना शुरू हो गया। तो सारे के सारे जो बाकी आएंगे, सूर्यवंश और चंद्रवंश को छोड़ के, चंद्रवंश भी बाद में ही साकारवादी बनेगा। जब चंद्रवंश से वो मधुमक्खी के साथ जो आत्माएं जो आवेंगी, वही उनको टाइटल मिल जाएगा सूर्यवंशी का। जैसे एक लड़की की जब शादी हो जाती है तो उसका अपने बाप का टाइटल खत्म हो जाता है और पत्नी का टाइटल मिल जाता है, पति का टाइटल मिल जाता है, पति के साथ उसका नाम जुड़ जाता है। तो उनके जो बच्चे पैदा होंगे तो ऑटोमेटिक वो अपने बाप का ही टाइटल लेंगे। तो अगर हमें सूर्यवंश का टाइटल हमारे पास है तो हम तो कलातीत कल्पांतकारी बाप के बच्चे होने चाहिए। अब अगर हम कलातीत कल्पांतकारी बाप को जानते ही नहीं तो हम उसके बच्चे कैसे? बाप राजयोग सिखाने आए हैं और राजयोग सीख करके राजाओं का राजा बनना था। लेकिन गलती जो हुई है वो यही हुई है कि बाप तो डमरू लेके बैठा हुआ है और खुला बोल रहा है कि मैं विदेशी बन करके आया हूँ। जब वो पिताजी ने ये कहा कि मैं विदेशी बन करके आया हूँ, ऐसा हूँ नहीं बेटा, ऊपर से जो आपको दिखाई दे रहा हूँ ऐसा अंदर से नहीं हूँ। मेरे प्यारे पुत्रों, मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा तुम समझ रहे हो। मैं नारियल हूँ। मेरे अंदर की और बाहर की युक्ति में बहुत फर्क है। तो भारत सचखंड है, भारत से संसार है, संसार से भारत नहीं है। तो भारत ही सदा कायम है, भारत ही सदा सत्य है। तो समझने की बात यह है कि 63 जन्म की शूटिंग में तो वो निराकारवादी रहेगा, क्योंकि जगत पिता है। आदम का पार्ट बजाया, शंकर का पार्ट बजाया, लेकिन सभी मुसलमानों की तरह एक ही बात को पकड़े बैठे हैं कि आदम खुदा नहीं है। खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं, इसी बात को पकड़े बैठे हो। ये बात तो मुसलमान भी कहते हैं, तुमने कौन सी नई बात कह दी? और इस बात के इशारे से आप जो अभी भी खुदा का नूर समझ रहे हैं उसे लड्डू, समझो बात को। जन्म जन्मांतर जिसकी पूजा की उसको अब याद करना है। अब याद करोगे तो जन्म जन्मांतर साथ मिलेगा, नहीं तो परम धामवासी को याद कर रहे हो, चाहे उसको ब्रह्मा बाबा में करो चाहे इधर कर लो। कति समझ में नहीं आवे, आवेगी भावेगी धीरे धीरे, ना आवेगी तो धर्मराज ने लेकर बैठा हिसाब किताब जोड़ेगा तो ऊपर कलातीत कल्पांतकारी की स्टेज में नहीं जा पाएंगे। तो 63 जन्म में इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन सब क्या कर रहे हैं? वो सब धर्मपिताएं आए। अपना धर्मपिता कहाँ है? सूर्यवंशी है नाम। तो सूर्यवंशियों का बाप है तो सनातन धर्म का धर्मपिता भी तो है। फिर इस बात को समझोगे कि भाई ब्रह्मा के 4 पुत्र मानसी पुत्र थे। ये 4 थे जो भट्टी कटी कटी की, सनक, सनातन, सनत कुमार 4 नाम बताते हैं वेद शास्त्रों में। तो ये 4 ही कुमार थे, इन्होंने भट्टी की और भट्टी से बाद आने के बाद इन्होंने राम बाप को प्रत्यक्ष कर दिया विदेशियों ने। लेकिन साकार में मानना तो नहीं।
सारा झगड़ा इस बात का है कि बाप का परिचय साकार में भगवान डिक्लेयर करके दिखाओ। जब जब चोटी पाटेंगी, जब धुआं उठेगा इस दुनिया में। क्या 63 जन्म की शूटिंग थी अभी द्वापर और कलयुग, तो निराकारवादी सारे खुश थे क्योंकि वो निराकार को मानते हैं। वो तो शिव को ही मानेंगे कि वो आ गया, इसलिए वो खुश थे। लेकिन आप अब ये समझो कि उन्होंने 63 जन्म की शूटिंग करनी थी, उससे ऊपर तो वो जाएंगे नहीं। अब उनका खेल खत्म। अब हम अपनी सोचें, एडवांस नॉलेज वाले भी, कि भाई अगर तुम उसने अभी भी पकड़े बैठे हो और शिव के साक्षात स्वरूप को नहीं जान पा रहे हो, तो तुम बाप का परिचय आज भी को ना दो तुम तो इसलिए 5 पांडवों में से 3 पांडव सच्चे हैं भाइयों। कौन? युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। नकुल और सहदेव दिखाई देने में पांडव हैं, लेकिन ओरिजिनल पांडव नहीं है। आज सही होगी दिखाई देते हैं, जिस दिन इस बात का डूंडी पिटगी कि क्या राम बाप सदा सत्य शिव बाबा यही शिव बाबा है, उस दिन वो नकुल और सहदेव दोनों भाग जाएंगे। तो इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि किसी का एतबार ना करो, सोच समझ के कदम रखो। और मेरे साथ रहने वाले बच्चे मुझे नहीं समझ पा रहे हैं। अब जब जन्म जन्मांतर साथ रहे ही नहीं होंगे तो न समझ में क्यों करावेगी। वो इस शिव को समझेंगे नहीं, और शिव जब तक समझ में आवेगा नहीं उनका पारट, इसलिए अलबेले हुए पड़े हैं कि जब वो शिव प्रत्यक्ष होगा, जब देखेंगे तो जब मानेंगे यू बाप सैक नाश है। सबको बहुता का न्यू भी हो रही है, मेरा जीव है को मर गया। तो समझने की बात ना समझ नहीं पा रहे हैं, आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है अभी भी। तो हमारा पारट कैसे खुलेगा? शिव का स्वरूप एक एक बात न खोलेंगे धीरे धीरे। बहुत लंबी वीडियो जाने वाली है, 1 बनेगी 2 बनेगी, जैसा भी बाबा का प्रभु की इच्छा है। तो लेकिन बुद्धि न खोलो, एक एक बात न कमेंट करके पूछ लिया करो। कमेंट और वीडियो ने शेयर जरूर करा करो। स्वार्थी मत बनियो, कदे आप अपना भला करें जाओ। भला करनी मैं कोने। शिव बाबा जिनकी बुद्धि में बैठ लिया तो बच्चों से अपना काम तो करावेगा। अर्जुनों को इसलिए पढ़ाया गया था कि वो अर्जुन भगवान हथियार ना उठावे। उसने पढ़ाई पढ़ानी थी, पढ़ा दी, अर्जुन तैयार कर दिए। अब अर्जुनों उसकी श्रीमत के अनुसार वो खेल खेलेंगे। युद्ध लड़ोगे तो विश्व की बादशाही, नहीं लड़ोगे तो प्रजा योग सिखाने तो बाप आया नहीं, राजयोग सिखाने आया है। तो 63 जन्म की शूटिंग खत्म हो गई, अब निराकारवाद खत्म हो जाएगा। देखो फिर अपना बाप कितना समझदार, फिर क्या सगुणे अगुणे को नहीं कछु बेदा। इतना अच्छा खेल खेलता है, इतना अच्छा खेल खेलता है कि तो वो निराकार था। वैसे वो शिव का साकार स्वरूप एक है, एक में ही व्यापी है, भगवान एक व्यापी है। फिर वो ब्रह्मा में भी आ गया, फिर वो जिसमें प्रवेश करता हूँ उनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ, वो 5 में भी चला गया। फिर वो टेम्परेरी हो गए। भगवान तेरी लीला अहो भाग्य, क्या लीला, जब गजब लीला खेलता है। सामने खड़ा, सामने बैठा है, लेकिन न्यू नहीं कहने की हिम्मत है कि ये मेरा बाप है। तो भाइयों जब 63 जन्म की शूटिंग खत्म हो जाएगी और जब हम ऊपर ले अपने ऊपर 64 में 65 में 66 में ऊपर जन्म में चढ़ेंगे, तो 66 तक तो फिर भी इस्लाम का प्रभाव है, लेकिन 67 में 68 में ये सब खत्म हो जाएगा। तो फिर उसके बाद बाबा कौन सा चोला पहन लेंगे? साकार निराकार मिलके एक हो गए, इसलिए शिव शंकर को मिला दिया। तो थोड़े बहुत जो एडवांस पार्टी में भी जो निराकारवादी हैं वो भी खुश, और जो साकारवादी हैं वो भी खुश। और फिर बाबा क्या कहते हैं, अंत में सारे उस एक के सामने ही सिर झुका लेंगे। किसके सामने? उच्चते उच्च अल्लाह अव्वल नंबर दीन,
अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करने वाले को अपना बाप स्वीकार कर लेंगे। आया खेल समझ? बड़ा बहुत अच्छे तरीके से बाबा खेल खेलते, सामने होते हैं लेकिन पकड़ कोई ना सकता। न्यू पकड़ना होता तो 5,000 साल में बैंड बजा के धरती पूरी दुनिया की कोई एंडी पकड़ दिया। कोई इस दुनिया में ऐसा छोड़ा कि जिसकी घोषणा काटी हो। तो इस ज्ञान में आकर भी 88 साल सब की माटी पलीत कर दी। एक भी सा नहीं छोड़ा कि जो छाती ठोक कर न्यू कह देखो मेरा बाप आया है। किसी में हिम्मत नहीं पड़ी और सामने बैठ के पड़ा गया, ईब ढूंढ लो, ढूंढ लो। अब तक तो वो विदेशी था, अब स्वदेशी है, सदगुरु के रूप में पार्ट बजावेगा। फिर कहता है सदगुरु साकार होता है। फिर शिव कहाँ गया? बहुत से भाई कहते हैं कि आप शिवद्रोही हो। नहीं भाई, शिवद्रोही की बात नहीं है। बात इतनी सी है कि वो निराकारवाद, वो शिव, वो शिव, वो शिव बाबा जो इस सृष्टि पर सदा कायम है, उसने समझो। ज्ञान आप भी वही सुनो, ज्ञान में भी वही सुनो। तो अब इस रहस्य को बहुत अच्छे से बाबा ने समझा है आज, तो समझने की कोशिश करना। देखो, शिव के नाम पे इस दुनिया में कोई झगड़ा नहीं है कहीं भी। शिव को कहीं भी क्लियर करो, आपको कोई झगड़ा नहीं। बाप का परिचय क्लियर करेंगे, वीडियो लंबी हो जाए तो अगली बना लेंगे फिर, जैसा भी बाबा की। तो 63 जन्म का तो बात समझ में आ गई, निराकारवाद चलेगा क्योंकि बाकी धर्म पिताएं हैं। वो अब आवेंगे, सिर झुकावेंगे लेकिन मानेंगे नहीं। तो वही काम एडवांस में भी हो रहा है कि प्रैक्टिकल में परमपिता परमात्मा राम बाप हैं। हाँ भाई हैं, लेकिन उसके शरीर के अंदर किसको याद करते हो? शिव को याद करते हो भाई। अच्छा, फिर शिव को तो ब्रह्मा बाबा के अंदर भी याद करते थे जब तुम बिक्के में थे। फिर वो गलती हो गई फिर तो इसका मतलब। फिर एडवांस में आ गए कि ना शिव इसमें नहीं, इसमें आते हैं। अब वीरेंद्र देव दीक्षित जी को पकड़ लो, एडवांस ज्ञान हो गया, तो आत्मिक स्थिति बन गई, पारट खुल गए। खुद सोच लो भाई, कल मेरे पे दोष ना धरियो कोई भी, और क्यों भाई गुरु घंटाल बन के बैठ गया था और उसने सारी माटी पुलित करवा दी हमारी उसकी। पर इशारे समझ लो बाबा के कि ब्रह्मा जब बीके में थे तो वहां क्या कहते थे, वहां किसको याद कर रहे थे? कोई कास्केट को तो मरने पाछा याद करा होगा, जब तक जिंदा था, जब तक तो साकार में निराकार याद करते होंगे। तो ब्रह्मा बाबा की निराकार स्टोर जो बच्चों की हो, ये हम भी तो एडवांस वाले भी तो बीके में से आए होंगे, उनकी हो। एडवांस में भी आके 10-10, 20-20, 30-30 साल ज्ञान सुन लिया, उनकी बन गई हो। तो क्यों नहीं बनी? किसी का पार्ट खुल गया, फिर राम बाप का कैसे खुल गया भाई अकेले का? 1976 में अपने आप पर प्रत्यक्ष हो गया, अपनी जानकारी भी दे दी और स्टेज भी बन गई। तो रोड़ा सारा किस बात का है कि शिव निराकार है, इस बात में कोई झगड़ा नहीं इस दुनिया में। सिर्फ एक मुट्ठी भर 3 पांडव हैं, कहने के मात्र 5 पांडव, जो उसके साक्षात स्वरूप को जानते हैं, क्योंकि जन्म जन्मांतर उसके साथ रहे हैं और वो उसके प्रैक्टिकल स्वरूप को जानते हैं। जानते हैं तो जे जानो ते ही जो देव जनाई, जो उसको जान जाएंगे तो उनको वह जानकारी देनी पड़ेगी। हाँ ठीक से भाई आ जाओ, और खत्म करोगे कि तुमने तो पकड़ लिया मैं। तो हर बात का अर्थ अपने ऊपर भी लेके देख लो, सारी बाबा पे गिर दी। जेहु जानो ते ही देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाई। ये हमारे ऊपर भी बात लागू होती है। जब हम बाप को जान जाते हैं तो मैं तुम बच्चों को आप समान बनाता हूं। अगर शिव ये बात कहे तो सारे परम धाम में बिठा दिए ले जाएगा ना। ये बात किसने कही? मैं तुम बच्चों को आप समान बनाता हूं। राम वाली आत्मा ने कही, निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी बनाता हूं तुम सबको, और कहाँ ले जाता हूं? परम धाम को नीचे उतार लेंगे। तुम्हारा और मेरा घर रहने का एक ही घर है, तुम बच्चे भी वहीं से आए और मैं भी वहीं रहता हूँ उसी घर में। तो उस घर का मालिक कौन है? उस शरीर रूपी घर का मालिक कौन? परम धाम का।
तो अब शिव के ऊपर कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा ब्रह्मा के अंदर शिव था, उस टाइम दुनिया ने ज्ञान नहीं था इतना कि कहने लग रहे हैं। फिर एडवांस पार्टी हुई तो बीके और पीबीके का झगड़ा हुआ दुनिया ने के मतलब। तो अब झगड़ा सारा किस बात पे होगा? क्या रसा है ये झगड़ा सारा बाप के परिचय पे होगा। बाप के परिचय पे मतलब शिव को प्रत्यक्ष कर लो, कोई दिक्कत ना है। जब प्रैक्टिकल में त्रिमूर्ति के चित्र में जो शिवलिंग, बाबा कहते हैं जो शिवलिंग रखा, बिंदी की जगह शिवलिंग रख दो, और वो शिवलिंग राम वाली आत्मा की यादगार है। तो प्रैक्टिकल में उसको बाप साबित करोगे तो जब किल की बाटेगी। निराकार बाप को डिक्लेयर करने से कोई दिक्कत नहीं। मुसलमान शिवलिंग के दुश्मन हैं, उसको पाड़ते हैं। मोहम्मद गौरी ने 17 बार आक्रमण किया, शिवलिंग को पाड़ दिया, बार बार उखाड़ दिया। तो द्वापर से शिवलिंग की स्थापना होने लगी थी, पूजा उसकी सब करते हैं, लेकिन उसके बारे में जानते कुछ नहीं। और हम सनातन धर्म वाले भी जो बाप के सच्चे बच्चे थे, उसके सामने जाकर के हम ही बच्चे कहते हैं कि तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव। तो अब दिक्कत इस बात की है कि शिव को तो प्रत्यक्ष कोई कर नहीं सकता, और ना वो प्रत्यक्ष हो। 88 साल में तक प्रत्यक्ष नहीं हो लिया। ईव जो प्रत्यक्ष होगा फिर क्या कह देंगे शिव वो उसमें समा गया, वो उसमें समा गया। दो आत्माएं आपस में ना समा सकती। तो झगड़ा इस बात का है कि प्रैक्टिकल में इस दुनिया में भगवान कौन है। प्रैक्टिकल में भगवान कौन? फिर आप सब यहाँ भर लेते हो बहुत से, हाँ है तो राम वाली आत्मा भगवान। फिर सिद्ध कैसे करोगे तुम? राम के शरीर में देखो, ब्रह्मा के तन में शिव को जिसने माना साकार पालना में रहे तो वो बड़े खुश रहे, और वो आज भी पवित्रता की पालना कर रही हैं। बाबा के अंदर, बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के अंदर शिव के मुकर्रर रथ जिन्होंने समझा, वो अब ठीक है समझ लिया कि शिव का मुकर्रर रथ है, और हम शिव बाबा की गोद में आ गए, हम उतर गए पार। तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 साल लगते हैं, 40 में उतर गए पार। तो ना तो बी के पार उतरा, ना पीबी के पार उतरा। फिर तो आप कहोगे कि समय पड़ा है। समय नहीं पड़ा है, बाप दादा तो अभी जाने को तैयार है, लेकिन बच्चों को पहचान ही नहीं कि जाना कहाँ है, याद किसको करना है। मामेकम नमस्कुरु मन मना भाव मध्यादि भाव नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अगर 84 का चक्कर पूरा काटना है, कलातीत कल्पांतकारी बनना है, तो राम बाप को पहचानना पड़ेगा। और दुनिया में जो शिवलिंग के दुश्मन हैं, मूर्तियों के दुश्मन हैं, उनके सामने, 8 धर्मों के सामने जो सारे के सारे निराकारवादी हैं, साकार प्रैक्टिकल में जो इस मनुष्य सृष्टि का बाप है, उसको भगवान डिक्लेयर करना, ये है असली युद्ध। बाबा बोलते थे कि यज्ञ के आदि में खून से लिख के देते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुईया, क्या फ़ायदा हुआ लिखने का? जब हम भट्ठी करके निकले थे तो तुमने किसको बाप माना था भाई? अपनी भट्ठी का स्टाम्प पेपर याद है? तो बात समझ आई होगी शायद। कुछ कुछ के 63 जन्म निराकारवाद की शूटिंग होनी थी, डमरू बज गया। तो पढ़ाए तो हम भी साथ साथ थे, लेकिन हमें उस 500-700 करोड़ में से जो 5-7 जितने भी बीके में इकट्ठे हुए, वहाँ से बुलाए, वहाँ से बुला करके फिर एडवांस में इकट्ठे किए। अब यहाँ से भी बाप का परिचय चाहता है, बाप यहाँ से भी बाप का परिचय चाहता है। लगातार एक की बात चल रही, बाप का परिचय दो।
यहां से भी बाप का परिचय बाप चाहते हैं, तो इसका मतलब अभी भी परिचय पूरा नहीं हुआ। फिर हमने ये शांति कर ली कि जगदम्बा परिचय नहीं, ना ब्रह्मा बाबा दे पाए ना जगदम्बा दे पाई। वो परिचय कौन देगी? वेदांती देगी। तो वो माता जी जब तक नहीं आएंगे तब तक हम बाबा जी के ठुल्लुनी में बैठे रहेंगे। जब यज्ञ के आदि में साक्षात्कारों का रहस्य बताया तो अष्टदेव वहां साथ बैठे थे, उनमें बीज पड़ा। बीज रूप अलग हैं, आधार मूर्त अलग हैं, दोनों की शूटिंग अलग अलग चलती है और साथ साथ चलती है। तो आज एक पॉइंट तो ये समझे अभी कि भट्टी के समय जो परिचय, जो आपने निश्चय पत्र दिया था, वो याद करिए एक बार क्या लिखा था। और रौला सारा झगड़ा इस बात पे ही होगा कि अपने बाप को, बाबा को नहीं, बाप को, बाप का खून तो नसों में दौड़ता है ना। शिव के अंदर नस हैं, संकल्प विकल्प चलते हैं नहीं। तो गुप्त रहने के तरीके को बाप को समझो और उस तरीके को समझ करके अब अप्लाई करो अपनी बुद्धि पे कि उस शिव को तो 88 साल चाहे ब्रह्मा में याद किया, चाहे बाबा वीरेंद्र देव के तन में, राम वाले आत्मा के शरीर में याद किया, किसी की कोई सदगति नहीं हुई, न याद ठहरी, ना कोई जीवन में परिवर्तन आया, बस ज्ञान बुद्धि में आ गया है। लेकिन ज्ञान का भी अमृत बुद्धि में नहीं हुआ अभी भी। जो विदेशी भी धर्मी है अभी भी निराकारवाद का लबादा पहने हुए, उनको ये बातें बहुत जो बुरी लगेंगी और बाबा चाहते हैं कि लगें, क्योंकि जब तक ये निराकारी स्टेज पे बात नहीं आएगी तब तक इनका बैंड न्यू बाजता रहेगा। शिवलिंग के सामने जाके तो मम्मा बाबा सब कुछ तू ही है। बाबा कितनी बार बोलते हैं, अपने अपने तिक तिक करते हैं, बाप का परिचय तो देते ही नहीं। तो हम बच्चों ने बाप को स्वीकार कर लिया कि शिव बाप को स्वीकार किया भाइयों। आपने राम को बाप नहीं माना, आपने राम को बाप अभी तक नहीं माना, आपने शिव को बाप माना है। फिर कहते हो क्या कि शिव बाबा में से शिव को निकाल दो 100 बचता है। अगर आपके अनुसार उसमें 2 आत्माएं हैं तो एक तो रहनी चाहिए, एक निकल गई तो एक तो रहनी चाहिए, फिर जिंदा नहीं बचेगा क्या? जब तक शिव प्रवेश था तब तक वो जिंदा नहीं था? पता नहीं कहाँ जड़ बुद्धि हुई पड़ी है। कितनी बार बाबा ने इशारा दिया कि जब बुद्धि की सारी कट उतर जाएंगी तो डायरेक्ट बाप से सुनेंगे। निराकारी स्टेज में बैठ करके तब मुरली सुने। और अब जाते जाते क्या इशारा दिया था? अव्यक्त मूर्ति ना को याद करो, अव्यक्त बनो और बात कर लो। चलो भाई, मर्जी अब अपनी, सबका अपना ढंग है। बाबा तो एक ही बात कहते हैं, सब स्वतंत्र हैं, जिसका मन करे जैसे करो। तो अब विदेशियों ने तो बाप को प्रत्यक्ष कर दिया कि वो बिंदी है, परम धाम का रहने वाला है। अब नंबर है सनातन धर्म का, सूर्यवंशियों का। तो शिव को प्रत्यक्ष चाहे ब्रह्मा के थ्रू किया, चाहे बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के रूप में किया, लेकिन जिन्होंने ब्रह्मा का संग किया शिव बाबा मान करके, वो 16 कला संपूर्ण। अब राम वाली आत्मा का संग करोगे तो कलातीत कल्पांतकारी बनोगे, और शिव का संग करोगे तो, अगर दोनों अलग अलग हैं, आप कहते हैं गीता का भगवान शिव शंकर है और आप कहते हैं शिव शंकर 2 अलग अलग आत्माएं हैं, तो गीता के 2 पति हो गए। गीता के पति 2 हो गए ना आपके अनुसार। तो वासु भगवान भी बैठ करके हंसते हैं इन बातों पे, वहां बाबा खूब हंसते हैं इस बात पे कि इस 2 के चक्कर को नहीं छोड़ेंगे। जब बता दिया कि आत्मा और शरीर का खेवैया मैं एक ही हूं, शंकर चाप जहाज जाहे चढ़ उतरे पार, नर सकल पाद संसार। चलो, सूर्यवंशियों का धर्मपिता कौन है? सब ने अपने धर्मपिता का पता है, और हमारा धर्मपिता अल्लाह अव्वल दीन।
दुनिया जिसने बनाई मनुष्य सृष्टि का बाप है, तो मनुष्य सृष्टि का संविधान कौन बनावेगा? शिव। शाबाश पठे बाबा बोलते बार बार कि मनुष्य सृष्टि यहाँ प्रैक्टिकल में है, तो इस प्रैक्टिकल का संविधान कौन बनावेगा? साकार ही बनावेगा। गीता का भगवान प्रैक्टिकल में शिव बाबा, राम वाली आत्मा ही तो है प्रैक्टिकल में भगवान। उसको डिक्लेयर करोगे तब मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलेगी। जैसे रावण ने गलती की कि 100 बार शीश काट के चढ़ा दिया उसके ऊपर, यानी कि ये भी त्याग दिया, ये भी त्याग दिया, लेकिन क्या नहीं त्यागा? इस अहंकार को नहीं त्यागा कि कोई मनुष्य भगवान नहीं हो सकता प्रैक्टिकल में। अभी तक क्या हमने, आपने राम वाली आत्मा का संग किया है? प्रजापिता पतित को कहते हैं, अरे वो विदेशियों के लिए खेल था भाई, आप एडवांस पार्टी हो। एडवांस पार्टी में भी बाबा खुल के बोलते थे कि 90% विदेशी विधर्मी बड़े पड़े हैं। तो इतनी 750 करोड़ दुनिया में से 9 लाख हार कैसे तैयार हो? और वो भी 2.25 लाख सूर्यवंशी हैं बस। इतनी बड़ी दुनिया में से सिर्फ 2.25 लाख। तो इसका मतलब जो विदेशी विधर्मी, उनको अभी भी जो छिलका चढ़ा हुआ है वो उतरा नहीं है। शरीर छोड़ जाएंगे लेकिन उनका छिलका उतरेगा नहीं। और जिसने अंत देखा उसने सब कुछ देखा। आप किसके बच्चे हैं? कमेंट करके बताइएगा नीचे। महाकाल के हो? शिव तो तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 साल लगते हैं। तो जो 2018 तक बाबा संपूर्ण हो गया, शिव समान हो गया, तो शिव गया ना? गया ना आपके अनुसार? तो फिर तुम शिव से कब मिलोगे? कैसे मिलोगे तुम अपने बाप से? मेरा बाप तो सदा कायम है, सेकंड में हाजिर। बाप बच्चों के बगैर और बच्चे बाप के बगैर रह नहीं सकते। और तुम्हारा बाप तो 18 में चला गया, बच्चा बाप समान हो गया तुम्हारे अनुसार। तो राम बाप को कहते हैं, तुम कह रहे हो बच्चा बाप समान हो गया। शंकर तो बच्चा है और शिव पिता है। और शंकर जगत पिता भी, तो फिर जगत पिता कैसे हो गया? दो धारी तलवार पे खड़े हो, खड़े रहो। देखते हैं कब तक खड़े रहेंगे। बाबा भी मुस्कुराते हैं बात बात पे। खड़े रहने दो। कब तक खड़े रहोगे? सीढ़ी 63 से आप 62, 63, 64, 65 चढ़ना है, तो अब राम बाप की उंगली पकड़नी पड़ेगी। कलातीत कल्पांतकारी तो वही है। सारा मुद्दा ही अब इस बात का है कि बाप का परिचय दो। क्योंकि सतयुग और त्रेता दुनिया में इतिहास में लिखित है, लेकिन कितनी आत्माएं जाती हैं सतयुग और त्रेता में? और सतयुग और त्रेता में भी, त्रेता की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते कितनी आत्माएं हमें छोड़ जाएंगी। फिर हम 21 जन्म का है, त्रेता की 13 पौड़ी चढ़ेंगे तो कितने लोग हमें पीछे छोड़ने पड़ेंगे, नष्टोमोह होना पड़ेगा हमसे। फिर सतयुग की 8 सीढ़ी और चढ़नी पड़ेंगी तो कितनी आत्माओं को और पीछे छोड़ना पड़ेगा। ये है वो रेस। फिर 16 कला संपूर्ण हुआ सतयुग भी। सतयुग से ऊपर जाना कलातीत कल्पांतकारी स्टेज में, तो वहां तक जाते जाते कितने बचेंगे हम सब? बस। तो अपना अंदाजा लगा लो। अब याद तभी ठहरेगी जब एक बाप को याद करेंगे। क्या इस दुनिया में तुम आप किसी पर आस्था नहीं, तो नास्तिक ठहरे ना। इतना खुश होकर कहते हैं शिव नहीं आता तो कोई ज्ञान नहीं सुनाता। जो सदा सत्य है फिर वो क्या करेगा? सदा सत्य, सदा कायम है, वो कुछ नहीं करेगा। शिव सत्य है या सदा शिव सत्य है? शिव बड़ा या सदा शिव बड़ा? राम शिव बाबा को कहते हैं। बच्चे देवता तो इशारे से समझते हैं। मैं कई बार सोचता बाबा देवता तो कोई फंडी आदमी हूं मैं कौन सा इशारे समझूं? अगर देवता इशारे से समझते हैं, पर मुझे क्या पता कि ये इशारे कैसे होते हैं। ये इशारे समझ में आने लगे तो ज्ञान समझ आने लगा। तो
वीडियो भी ख़त्म ना करें तो अच्छा है, क्योंकि टॉपिक बुद्धि में सारा दिया हुआ है, सारा समझाया हुआ है और यही आगे रिपीट होना है। तो मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है? शंकर महादेव कौन है? प्रैक्टिकल में शिव कहो, प्रैक्टिकल में शिव कहो, शिव बाबा कहो जो सदा कायम है, सत्यनारायण कहो, शंकर महादेव कहो, प्रैक्टिकल में मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है? सारा झगड़ा अब इस बात का है, क्योंकि जिन निराकारवादियों ने अपने इतने महल बावरी खड़े किए, वो उस निराकार, उस ज्योति बिंदु के नाम पर खड़े किए हैं। अब इतने विदेशी विधर्मियों के बीच में हम सूर्यवंशियों को अपना बाप, अगर हमारी नसों में बाप का खून दौड़ रहा है तो वही आगे आवे। अगर सच्चे सूर्यवंशी हैं, रघुकुल शिरोमणि हैं, तो वही आगे बढ़ें, बाकी रेस्ट करें, इंतजार करें, उनका शिव बाप आएगा उनके लिए। तो प्रैक्टिकल में गीतापति कौन है, गीता का भगवान कौन है? कोर्ट में जाकर के शिव शंकर यूं कहोगे जज साहब, दो आत्माएं हैं, एक शिव है और एक इसके अंदर आके प्रवेश कर रहा है, वो गीतापति भगवान है। और एक ही रूप माता और पिता दोनों का कैसे पार्ट बजाता है? शिवलिंग है जो त्रिमूर्ति के चित्र में, शिवलिंग बाप का परिचय दो, ये परिचय क्लियर करना है। तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, यही ख़त्म करेंगे, अगला पार्ट 2 में लेंगे कि बाप का परिचय, बाप का परिचय कैसे, किस प्रकार से दुनिया के सामने रखें। सबसे बड़ा पेपर इस दुनिया में हमारा होगा बाप की पहचान, कि इस दुनिया में मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप कौन है जो सबकी सदगति करने वाला है। इस बात में ही तुम बच्चों की विजय है बाबा बोलते हैं। जो जितना यथार्थ रूप से बाप को पहचानते हैं वही इस कार्य में सहयोग करेंगे। और जो भाई कहते हैं कि शिवद्रोही है, शिवद्रोही नहीं, ऐसा मत बोलिए आप लोग। शिवद्रोही ममदास कहावा, शिव का द्रोही नहीं। शिव माना आप बाबा बोलते हैं कई बार आत्मलिंग भी कह सकते हो, शिवलिंग की बजाय आत्मलिंग कह सकते हो, ज्योतिर्लिंगम कह सकते हो, प्रकाश का पुंज, प्रकाश इकट्ठा जहाँ होता है। तो बात को समझने का कोशिश करो। हम एक कल्पांतकारी बाप के बच्चे बनना है, 5000 साल उसी के साथ रहना है। तो जिसका संग, जैसा संग करोगे वैसा लगेगा। क्या राम वाली आत्मा शिव को याद कर करके ऐसी बनी है? अगर शिव को याद करके वो निराकारी स्टेज को प्राप्त कर रहा है तो फिर उसको 4900 साल परम धाम में ही पड़ा रहना चाहिए। तो संकारंग उसी आत्मा का लगेगा ना। और अपने संपूर्ण रूप को याद करें तो अपना सारा चक्कर याद आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट करके नीचे अपना कमेंट दे दीजिएगा। और जितने भी लोग, जितने भाई जब भी वीडियो सुने तो सत्यमेव जयते नीचे लिख के ज़रूर भेजें, ताकि मैसेज आपका ऊपर तक पहुँचे कि कौन जिंदा है और कौन मरा हुआ है। सत्यमेव जयते।